विषय गाहक गण घेरो। हम हैं तो अकेले और हमारे ग्राहक बहुत हैं। आप बाजार में जाओ और अनेक जिस वस्तु को आप चाहते हैं वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, जिसकी इच्छा हो वो ले लो। अब वस्तु हो एक ही, पदार्थ हो एक ही, और उसके ग्राहक अनेक हों, हमको दे दो, हमको दे दो, हमको दे दो, तो बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। वो वस्तु जाए तो जाए किसके पास जाए। स्थिति हमारी यही है। सबसे पहला हमारा ग्राहक है काल। ये कराल कलिकाल हमारा ग्राहक है। वो कहते भाई कलयुग में पैदा हुए हो, इस पर पूरा पूरा अधिकार हमारा है। हम जैसे नचाएंगे वैसे इसको नाचना पड़ेगा। हमारे महाराज जी कहते थे एक बात, यद्यपि वो विनोद में ही कहते थे, पर महापुरुषों का विनोद भी सामान्य नहीं होता। वो कहते थे, पंडित जी महाराज कलयुग ने सोचा कि हमारा युग है, पर हमारे युग में हमारा प्रचार कमती क्यों हो रहा है। हमारे युग में हमारा प्रचार जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो कलयुग की समझ में आ गया कि हमारा प्रचार करने वाले जो लोग हैं उन पर किसी का भरोसा नहीं है। कंपनी वाले भी ऐसे व्यक्ति से प्रचार करवाना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करें। ऐसा है कि नहीं? सबसे प्रचार नहीं करवाते। जिन लोगों ने पहले काम किया था घी आदि का, तो पहले पहले संतों की आज्ञा से हम सब लोगों ने प्रचार किया। बाद में बात नहीं बनी, वो अलग हो गए। और अलग होने के बाद भी हमसे आग्रह किया कई बार कि महाराज आप लोग तो अब नाम ही लेना बंद कर दिए। नाम तो लिया करें कि अमुक घी का प्रचार करो। मैंने कहा भाई हम ना घी के प्रचारक, ना हम दूध के प्रचारक, हम तो संत की आज्ञा से कार्य कर रहे थे। संत की आज्ञा थी, संत का संपर्क जब तक आपकी संस्था से था तब तक संत पर भरोसा था, संत के कारण हम कह रहे थे। अब संत का आश्रय समाप्त हुआ तो आप व्यापारी हो, आपकी वस्तु है, आप अच्छी बना रहे हो खराब बना रहे हो आप जानो, उससे हमारा क्या लेना देना। प्रचार भी इस प्रकार के व्यक्ति से कराना चाहते हैं जिस पर लोग भरोसा करते हो, विश्वास करते हो। तो कलयुग ने देखा कि ये पेंट पजामा वाले, पाश्चात्य संस्कृति वाले दिन रात हमारे ही प्रचार कर रहे हैं। मन माना खाओ, मन माना पियो, मन माना करो, मन माना भोगो, यही तो संस्कृति है। परमार्थ की चिंता उनके मन में बिल्कुल भी नहीं है। हमको भगवान ने मनुष्य बनाया है, मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है, ये बात उनके सपने में भी कभी नहीं आती है। तो ऐसे जो लोग हैं वो निरंतर प्रचार ही तो कर रहे हैं कलयुग का, लेकिन फिर भी कलयुग को संतोष नहीं हुआ कि हमारा जितना प्रचार होना चाहिए था उतना प्रचार हो नहीं पा रहा है। क्यों? जो लोग हमारा प्रचार करें उन पर सब भरोसा नहीं करते, तो भरोसा किस पर करते हैं? महाराज जी कहते थे भरोसा संतों पर करते हैं। तो कलयुग ने कहा वाह ये बहुत अच्छी बात है, हम भी कुछ संत पैदा कर देते हैं जो हमारा प्रचार करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज जी कहते कलयुग में तमाम ऐसे ऐसे संत पैदा भये, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है। जो वैदिक वर्णाश्रम धर्म में जिनकी श्रद्धा नहीं,
मूर्ति पूजा में जिनकी श्रद्धा नहीं, सपिंडी कृत्य आदि में जिनकी श्रद्धा नहीं, ऐसे तमाम लोग वे सब संत वेश में ही थे और उनके अनुयायी भी बड़ी संख्या में हुए, लाखों की भीड़ उन्होंने इकट्ठी करी। लेकिन अब उससे किसका प्रचार हुआ? प्रचार किसका हुआ? कलयुग का प्रचार हुआ। और बदनामी किसकी हुई? संत वेश की। बदनामी किसकी हुई? संत वेश की। भगवान की बदनामी हुई, संतों की बदनामी हुई। अरे महात्मा ने ऐसा कर दिया। बताओ, भगवान के भगत भी ऐसे होते हैं? भगवान के भगत ऐसे वैसे कुछ नहीं, भगवान के भगत तो भगत होते हैं। भगवान के भगत कैसे होते हैं? श्रेष्ठ जी के जीवन को देख लो। भगवान के भगत कैसे होते हैं? भाई जी के जीवन को देख लो। भगवान के भगत कैसे वीतरागी होते हैं? स्वामी जी के जीवन को देख लो। ऐसे होते भगवान के भगत। पर उनका उदाहरण लोग नहीं देंगे। जिन लोगों ने संत वेश में आकर कलयुग का प्रचार किया, वर्णाश्रम व्यवस्था को निर्मूल बनाया, रामकृष्ण के प्रति हमारी अनास्था पैदा कर दी, देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर दी, उनको ही लोग संत मानकर कहने लग जाते हैं। ये स्थिति है। तो कलयुग को भी अपने प्रचार प्रसार की आवश्यकता थी, तो उसने संतों की सृष्टि की। महाराज जी कहते थे पहचान क्या है कि कलयुग की सृष्टि के हैं, ये इस कलयुग की सृष्टि के नहीं है। बोले जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी करें तो बड़ी भीड़ तो कलयुग की ही है। एक महापुरुष ने हमसे कहा कि देखो, ये भागवत जी की जो कथा है ना, राम जी की कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, ये साग भाजी का बाजार नहीं है। साग भाजी के बाजार में बड़ी भीड़ होती है, बाद में वहाँ सड़ांध गलांध दुर्गंध कचड़ा यही सब होता है और कुछ वहाँ नहीं मिलता। और जौहरी का जो बाजार होता है उसमें भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होती है, आराम से गद्दा तकिया लगा के बैठे रहते हैं। 2-4 ग्राहक भी आ गए तो सेठ जी की दुकान का काम हो गया, व्यापार हो गया, उनका बढ़िया से हो गया काम। ऐसे ही कहते थे। ये जो सत्संग है ना, ये जौहरी की गद्दी है, ये साग भाजी की मंडी नहीं है। इसलिए भीड़ भाड़ को कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं उनके इतने हो गए, उनके इतने हो गए, उनकी में इतनी भीड़। अरे भाई, जो लोग बैठते हैं, जो सत्संग में बैठते हैं, जो ईमानदारी से सत्संग की पहचान जिनको है, सत्संग का स्वाद जिन्हें मिला हुआ है, ऐसे लोग सत्पुरुषों के चरणों में आकर बैठते हैं। अब देखो, वैसे देखा जाए तो काशी में कितनी जनता रहती है, बहुत बड़ा शहर है ना काशी। और ज्ञान वापी कितना बड़ा है, विश्वनाथ जी का ज्ञान वापी कितना बड़ा है? बहुत बड़ा तो नहीं है। अब तो जब से विश्वनाथ कॉरिडोर बना है तो उसका क्षेत्र भी बढ़ गया, पहले तो बड़ा क्षेत्र भी नहीं था। और ज्ञान वापी में पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज का प्रवचन होता था। हमारे महाराज जी काशी रहते थे उस समय, महाराज जी सुनने जाते थे, 20-25 लोग होते थे। कितने लोग? बस। पर वो चर्चा ऐसी होती थी कि काशी के गिने चुने विद्वान वहां बैठते थे, गिने चुने विद्वान बैठते थे काशी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग हमारा ग्राहक बना बैठा है, वो हमको अपनी ओर खींच रहा है, ये तो हमारा है, हम इससे अपना प्रचार करवाएंगे। माई मेरे श्याम